हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप पढ़ रहे हैं स्टडी स्टेट एरर, यानी कि कुल मिला के आप एरर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ से सीखने योग्य है कि आप एरर कम से कम करना गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्यारे बच्चे गेट एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज गेन करने की एग्जामिनेशन नहीं है। पिछली बार भी डिस्कशन किया था, एग्जीक्यूशन की भी एग्जामिनेशन है। और एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है पता है आपको? मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे, यानी कि एरर्स बहुत करते हैं। जो स्टूडेंट जितनी कम एरर करता है उसकी रैंक इतनी अच्छी होती है। सो रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर जो आप करके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो ध्यान रखिएगा, एरर कम से कम करिए ताकि आपका गेन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ओके, इतना सब कुछ देख लिए, हम समझ लिए, इसके अंदर की कहानी समझ लिए। यदि आपको याद रखना होगा तो आप याद भी रख पाओगे और सारी चीज़ें दिमाग में उतर भी गई हैं। आप जब डिराइव करने की बारी आएंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे एरर्स में। आगे कुछ और भी है, हमारे पास क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब एरर को परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और एक मान लीजिए आपके लिए मैं काम करता हूँ, एक सिस्टम ले लेता हूँ और सिस्टम मैंने ले लिया g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाई s प्लस 1 और s माइनस 2 लाइक दिस। मैंने दे दिया इस सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया और आपसे पूछ लिया फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एरर। ध्यान से समझिएगा, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए बोल दिया मैंने, और इनपुट जो है बेटा वो मैंने दे दिया आपको यूनिट स्टेप इनपुट। जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक किया, आपको पता है इन द केस ऑफ यूनिट स्टेप स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1/1 प्लस kp, वेयर kp इज व्हाट? आपका कांस्टेंट, पोजीशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है आपकी दिमाग में सर लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s. Let's take the k value over here is 1. This is my duster. ये डस्टर इसलिए यूज़ करते हैं बेटा, हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या है, हाथों के निशान बनते हैं, फिंगरप्रिंट। जुल्म करने से पहले दस्ताने तो पहनते हैं, तो हम पोंछने के लिए हमारे जुल्म को ये यूज़ करते हैं। खैर, इसका मकसद है बोर्ड साफ भी हो जाता है। लेट्स टेक k इक्वल टू 1। ओके सर, जैसे ही मैं यहाँ पे s की जगह 0 रखता हूँ, I'll get 1/-2। सर जैसे ही -2 मिला, अब मैं स्टेडी स्टेट एरर को भी कैलकुलेट कर पाऊंगा, एंड दैट इज नथिंग बट 1 - 2, सो दिस इज नथिंग बट -1। सो विल से -1 इज द एरर। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए आपके ऑप्शन में -1 भी हो शामिल, लेकिन ये रायता फैला देगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रायता फैलाएगा कौन? ये रायता आप ही फैलाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होने के चलते रायता फैलाने के पूर्ण चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जो सिस्टम आपने लिया, ये सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल है या स्टेबल है? सर दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम। अब अनस्टेबल सिस्टम को आप इनपुट दोगे, आपका आउटपुट क्या मिलेगा? अनबाउंडेड आउटपुट मिलेगा। और एरर जो होती है वो आप सभी लोगों ने जब पढ़ी थी तो देखा था कि एरर इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट। अब आपका इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आउटपुट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बताइए? अरे भैया, इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5 है, इसकी वैल्यू है ही नहीं, बता नहीं सकते, तो 5 माइनस व्हाट? 5 माइनस व्हाट? और क्या करके आप एरर लेके आएंगे भैया? नहीं लेके आ सकते। सो इसीलिए फॉर द अनस्टेबल सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर इज नॉट डिफाइंड। स्टेटमेंट लिख लीजिए, नॉट। कारण हमें पता है, बिकॉज आउटपुट इज नॉट एग्जिस्ट at t equal to infinite for all unstable
सिस्टम्स। सीधी कहानी है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें ये प्रोसेस जो है ये इनवैलिड हो गई ऑटोमेटिक। क्यों हो गई ये इनवैलिड? अरे ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है भाई साहब, इसे तो आपने डिराइव किया है, लेकिन दैट इज फॉर द स्टेबल सिस्टम, नॉट फॉर द अनस्टेबल सिस्टम, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। सो दिस एंटायर अप्रोच इज नॉट वैलिड फॉर द अनस्टेबल सिस्टम, एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर द स्टेबल सिस्टम। यस और नो? क्लियर है सर? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लेके हम चल रहे हैं सर। आपने बोला है तो हम जिंदगी भर इसे ध्यान रहेंगे, गेट एग्जामिनेशन तक तो ध्यान रख लेंगे ना बेटा। चलो, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कि आपका एक सिस्टम है प्रॉपर, और उस प्रॉपर सिस्टम में क्या होता है कि डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। अरे भाई, इनपुट भी है, आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन एक और सिग्नल आया, डिस्टर्बेंस सिग्नल, सो वो भी एरर जनरेट करेगा। तो आइए एनालिसिस करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की फॉर डिस्टर्बेंसेस इनपुट। चलो ये डायग्राम बना लिया, अब इसे बड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें, कि एक अच्छा भला सिस्टम चल रहा था जिसमें इनपुट है, आउटपुट है, सिस्टम्स के पैरामीटर है। उस सिस्टम में अचानक से डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस होता है, यस और नो? अब ये डिस्टर्बेंस क्या करेगा? इस एरर को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा बताइए? ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें दो इनपुट काम कर रहे हैं, और यदि दो इनपुट काम कर रहे हैं तो यू नो वेरी वेल सुपरपोजिशन थ्योरम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप आर ऑफ एस की वजह से आउटपुट निकाल लीजिए, लेट्स गिव द नेम C1s। आप निकाल लीजिए आउटपुट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस D ऑफ एस, और वो इनपुट आउटपुट आएगा C2 of s। Now total output is nothing but the summation of this. Total output C of s is nothing but what? C1s plus C2s, इन दोनों का समेशन है। सिंपल सी बात है सर। फॉर एनी LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वी कैन अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम, और सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ यही है। आप एक बल्ब चला रहे हो, उसमें दो बैटरी लगाई है, तो उस बल्ब में दोनों का इनपुट जा रहा है, यस और नो? किसी एक बैटरी को हटाएंगे तो बल्ब कम लाइट देगा, दोनों को लगा देंगे ज़्यादा लाइट देगा। सिंपल सी बात है, यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो चलो हम C1 ऑफ S फाइंड कर लेते हैं, चलो हम C2 ऑफ S फाइंड कर लेते हैं, देन ओवरऑल आउटपुट फाइंड कर ही लेंगे, उसमें तो कोई हमें आपत्ति है ही नहीं। यस और नो बताइए। चलिए चलो, तो C1 ऑफ S फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो C1 ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। सर पता है कि R1S से C1S तक जाना है, तो देखिए जरा क्या क्या मिला। अच्छा, ये नेगेटिव है यहाँ पे, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है? ओके, क्या क्या मिला? G1S G2S मिला, पाथ, फॉरवर्ड पाथ गेन इज नथिंग बट सर G1 ऑफ S G2 of S, only one. Now अब बात करेंगे लूप की, so this is nothing but loop, so G1S गुणा G2S and this is the -1, so 1 plus G1 of S G2 of S is the वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ से सिंपली यदि आप देखेंगे सिर्फ C1 ऑफ S की वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगी, मेरे को डस्टर देखना पड़ेगा जो कि मिल नहीं रहा है। C1 ऑफ S की वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे R ऑफ S, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। सिमिलरली जब आप फाइंड करेंगे D ऑफ S, सो अच्छा एक काम करते हैं, हम क्यों फाइंड करेंगे आउटपुट? रहने दीजिए आउटपुट, हम तो एरर फाइंड करते हैं। आउटपुट से क्या लेना देना, हम एरर की चर्चा कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसे मॉडिफाई कर देते हैं। और मॉडिफाई में क्या करते हैं कि सपोज R ऑफ S की वजह से एरर मिल रही है E1 ऑफ S, इसकी वजह से एरर मिल रही है E2 ऑफ S, तो टोटल एरर इन द सिस्टम E ऑफ S विल बी E1 ऑफ S प्लस E2 ऑफ S। यस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एरर की बात कर लेता हूं यहाँ पे, है ना। चलो देखो, अब फाइंड करते हैं हम एरर E ऑफ S। सबसे पहले हम E1 ऑफ S बिकॉज ऑफ द R ऑफ S से बात करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक जाइए, गेन इज 1, ठीक है, और लूप तो आपने देख ही लिया है, G1 ऑफ S और G2 ऑफ S, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन, और R ऑफ S का मल्टीप्लाई है ही यहाँ पे। ओके, चलो लेट्स फाइंड आउट द E2 ऑफ S एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द D ऑफ S। तो क्या करना है, यानी कि D ऑफ S इनपुट है, E ऑफ S आउटपुट है। आप क्या फाइंड कर रहे हैं, E2 ऑफ S डिवाइड बाई D2 ऑफ S या D ऑफ S। तो यू नो वेरी वेल, यहां से यहां तक चलना है, माइनस G2 ऑफ S माइनस माइनस प्लस, और आप पहुंच गए E ऑफ S की जगह, है ना। मेरे को ये साइन कर, ये देख लेने दो एक बार, दिस इज नॉट द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव वन, ठीक है। तो पॉजिटिव है भाई, तो ये यहाँ से आया G2 ऑफ S, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ तक आना है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस G2 ऑफ S डिवाइड बाई, ये तो सेम है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको, G2, और गुना यहाँ पे लिखेंगे हम D ऑफ S, इक्वेशन नंबर 2। ऑलरेडी कर चुके हैं रे पहले यूनिट में, है कुछ विशेष थोड़ी ना कर दिया मैंने। अब आप बात कर रहे हैं टोटल एरर E ऑफ S की, और वो होगी E1 ऑफ S प्लस E2 ऑफ S, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप जोड़ देंगे, तो टोटल एरर जो होगी वो होगी R ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 लिख दे रहा हूँ, S छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ ही जाएंगे, माइनस G2, दिस इज नथिंग बट D1 प्लस G1 G2। अब अभी तक देखो आप क्या देख रहे थे, खुद देखो आप, अभी तक जब डिस्टरबेंस की बात नहीं हो रही थी तो इसका फॉर्मूला तो यही आ रहा था ना, दिस E ऑफ S इज इतना, R ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2। लेकिन अब डिस्टरबेंस भी शामिल हो गया, तो एक और कंपोनेंट आ रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट G2 इंटू डिस्टरबेंस की जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई। अब ये जो क्वांटिटी है, ये डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना, बिकॉज ऑफ द डिस्टरबेंस। तो ये क्वांटिटी क्या है हमारे लिए, अनवांटेड क्वांटिटी है, हमें नहीं चाहिए ये तो नॉइस का सिस्टम में नॉइस इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, हम तो यही करेंगे। तो सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि नॉइस कम से कम हो, डिस्टरबेंसेस कम से कम हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो, ये पैरामीटर कम से कम करना पड़ेगा, और ये पैरामीटर कम कब होगा आप खुद बताइए, जब G2 ऑफ S की वैल्यू बहुत कम यूज करें आप, G2 ऑफ S की वैल्यू है ना उसको कम से कम रखें, और G1 ऑफ S को ज़्यादा से ज़्यादा रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। G1 ऑफ S को बढ़ा दीजिए, G2 ऑफ S को डिक्रीज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये ओवरऑल फैक्टर मिनिमाइज हो जाएगा, है। तो ये हम एक क्वेश्चन में जरूर करेंगे कि ये शायद हम पहली यूनिट में जब पढ़े थे तो वहाँ भी क्वेश्चन में डिस्टर्बेंसेस वाले हमने सवाल किए थे, टू एलिमिनेट द एरर बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ G2 और GCS एंड समथिंग हमने देखा था। जैसे कि यहाँ है, आप जानते ही हो कि ये E2 ऑफ S है, एंड दिस एंटायर थिंग इज दिस। अब आप देखो कि मैंने बताया था आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस, हाँ यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ। मान लो आप चाहते हो कि इस डिस्टर्बेंसेस को एलिमिनेट करना, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वजह से वैल्यू यदि यहाँ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है जिसे फाइंड करना, खैर छोड़िए, आ जाएंगे क्वेश्चन पे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, ये जो फाइंड कर ली, दिस इज एरर। नाउ अब हमें स्टेडी स्टेट एरर की यदि बात करनी हो तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिकॉज स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट लिमिट S टेंड्स टू 0 S गुना E ऑफ S, यस और नो, और E ऑफ S इस लिखा हुआ है ही सही हमारे पास, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने यहाँ पे ये देख लिया कि यस कैमरा इज वर्किंग वेल। हमने यहाँ क्या देख लिया कि टोटल एरर बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस क्या होगी सर, हमें समझ में आ गया। जब भी डिस्टर्बेंस सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा उसकी वजह से एक एरर फैक्टर आना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी,
वो दो चीज़ें ये है कि अनस्टेबल सिस्टम के लिए एरर की बात नहीं होगी। दूसरा, डिस्टर्बेंसेस इनपुट आ सकते हैं जो सिस्टम की एरर को क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अब एरर्स के क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 112 बिकॉज अभी तक 111 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, कंसिडर, ये 2021 का है। कंसिडर अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन दे दिया उसने। अ यूनिट स्टेप फंक्शन u of t is applied to the system which results in an output y of t. If e of t is nothing but y of t minus u of t उसने डिफाइंड कर दिया, then लिमिट मतलब स्टेडी स्टेट एरर, सीधी सी कहानी है। उसने आपको लिख दिया है कि लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट e of t बताइए, मतलब उसने कुल मिला के आपको बोल दिया कि इनफाइनाइट की वैल्यू बताइए, और इसे ही हम स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। ठीक है सर, स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं, हम इसकी बात करेंगे। और स्टेडी स्टेट एरर उसने लिख दिया e of t इज नथिंग बट क्या है ना, फॉर्मूला आपके पास दे दिया है कि e of t इज नथिंग बट y of t माइनस u of t। आपके पास उसने सिस्टम भी दे दिया है, एंड सिस्टम इज डिफाइंड बाय 2/s+1 से। ठीक है, दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम को आप यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हो, हाँ जी हाँ, यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं, दैट इज 1/s, सो यू विल गेट y of s ओवर हियर। बढ़ते हैं अपन, करते जाते हैं, फिर बाद में फॉर्मूला पे भी आ जाएंगे। अभी जो दिया है उसके हिसाब से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या आपके पास तरीके हो सकते हैं, वो देखते जाइए आप, है ना। सर y of s की वैल्यू कितनी होगी? y of s की वैल्यू होगी 1/s गुणा 2/s+1। एम आई राइट? यस। चलो तो फिर देखते हैं जरा। यहाँ पे हमने कर दिया समथिंग बाई s समथिंग अपॉन s+1 पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप जानते ही हैं s की जगह 0 रख दीजिए, सो ये बचेगा 2, और s की जगह -1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा -2। सो दिस इज नथिंग बट y of s। नाउ लेट्स फाइंड आउट द y of t। सो ये हो जाएगा 2 u of t, है ना, उसको बाहर लिख लीजिए। सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस t u of t, दिस इज माई yt। ठीक, चलो नाउ लेट्स फाइंड आउट द rt। rt is nothing but the unit step, and that is nothing but u of t. Now error is nothing but output minus input, so output is nothing but 2u of t minus 2 e to the power minus t u of t and minus u of t। बचेगा आपका u of t minus 2 e to the power minus t u of t। यदि इक्वेशन के फॉर्म में रहती तो ये है कहानी, लेकिन उसने पूछा एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, सो एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट विल बी 1 बिकॉज ओनली दिस पोर्शन इज अवेलेबल, और ये हो जाएगा 0, सो ओनली 1 इज द आंसर। तो यहाँ पे आप क्या लिख के आएंगे? 1। इतना सिंपल तरीका है इसको करने का। अब आपके दिमाग में तो बड़ा फास्ट तरीके से करने का लोचा भी है, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि सर, वेट अ मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लें। आपको ये पता है कि सर यदि यूनिट स्टेप इनपुट हो और टाइप 0 सिस्टम के टाइप 0 को छोड़ दीजिए, यूनिट स्टेप इनपुट हो तो स्टेडी स्टेट एरर जो होती है सर, वो होती है 1/1 प्लस kp। अब मैं पूछूंगा kp क्या होता है, तो आप बोलोगे सर kp इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s सर। ठीक है सर, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s की वैल्यू कितनी? 2/s+1। सो this is nothing but 2/s+1। ठीक, तो अब यहां से आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2,
और स्टेडी स्टेट एरर की जब बात करोगे तो आ जाएगी 1 + 2, सो दिस इज नथिंग बट 1/3, सो दिस इज नथिंग बट 0.3। अरे सर ये क्या हो गया, आप फॉर्मूले से लेके आ गए 0.33 और जनरलाइज तरीके से चले तो लेके आ गए 1। तो ये क्या लोचा है? ये वही लोचा है जो आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे, बिकॉज आप सोचने समझने की शक्ति वहाँ खो चुके होंगे, बिकॉज आप बड़ी जल्दबाजी में होंगे। आप चाह रहे होंगे कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। इसमें आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपके दौर से, आपके पावर से बाहर निकल जाएगा, जो कि निकालना नहीं है राजा। देखो क्या गलती है, देखो जरा ध्यान से। कंसिडर सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ये जो भाई साहब है ना, ये CLTF है कि नहीं है? आपने खुद ने देखा ना, दिस इज द CLTF। और ये जो फॉर्मूला आप करते हो, इस फॉर्मूले में आपका GS जो है वो तो OLTF होना चाहिए। OLTF है आपका GS। तो आप ये कैसे रख सकते हो? ये नहीं रख सकते। तो चलो एक काम करते हैं, फिर आपके CLTF को OLTF बनाते हैं। CLTF इज नथिंग बट 2/s+1। इसको यदि OLTF बनाना है तो यू नो वेरी वेल 2s+1 - 2, ये न्यूमरेटर में जो है वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो दिस इज नथिंग बट 2/s-1, सो दिस इज नथिंग बट द OLTF। अब इस OLTF को सोच के आप देखेंगे कि यार ये तो अनस्टेबल है, अब एरर कैसे फाइंड करें? भाई सिस्टम इज डिफाइंड बाय द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। किसी का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे भी दिया तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है, ओपन लूप अनस्टेबल है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो क्लोज हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल बन जाता है। और स्टेबल सिस्टम के लिए तो एरर डिफाइंड है ही। तो जब हमने यहाँ पे उसकी बात करी थी, इसकी, ये अनस्टेबल सिस्टम यहाँ पे जो माना मैंने, ये किसको माना? इसके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को। ये जो सिस्टम है इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए, यू विल गेट द अनस्टेबल सिस्टम फॉर श्योर। ओके, चलो। तो सर ये बात आप यहाँ कर रहे हो कि दिस इज नथिंग बट द OLTF, ठीक है। अब OLTF से आपके पास SSE स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1/1 + KP सर, एंड KP इज नथिंग बट 1 प्लस, यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/-1, सो -2 आ जाएगा, -2। सो दिस इज नथिंग बट -1, सो दिस इज नथिंग बट -1। स्टेडी स्टेट एरर आ रही है -1। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपने डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया था एरर इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। लेकिन आपकी आउटपुट की इक्वेशन जो है ना बेटा, जो इक्वेशन में दी है वो ये दे रखी है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, सिंपल सी बात है। सो एरर इज नथिंग बट 1, स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1। अब आप खुद सोचो कि गेट एग्जामिनेशन को कितना ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आपसे क्वेश्चन कैसे आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए पूछे। जरा सा आपा खोया, घर आके बेटा रोया, रिजल्ट नहीं आने वाला है अच्छा। तो छोटी छोटी चीज़ों को बेटा ध्यान रखना, यही अपने को अलग बनाएगी दूसरों से। सीधी बात है भाई, एग्जामिनेशन में आप AIR 1 लाने के लिए ही ना पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी रैंक लाने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अच्छी रैंक लाने के लिए सब पढ़ रहे हैं बेटा। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो वो डिफाइन करेगा आपकी अच्छी रैंक। तो ये एक्स्ट्रा ये करना कि चीज़ों को बड़ी शांति से आत्मिक तरीके से समझना, और ये एग्जाम में मत करना। अभी जो प्रैक्टिस वाला दौर चल रहा है ना बेटा, इसमें भी करना राजा। समझ में आ गया ना रानी बेटी? चलो अगली क्लास में मिलेंगे विथ फुल ऑफ क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। बाय बाय।